नमस्कारों। आज हम बात करते हैं हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, सह आचार्य राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवाना से। आज का मेरा विषय है सूर्य काव्य की उपालंब रूप में समीक्षा। भ्रमर के प्रसंग में उद्धव गोपियों को प्रेम से विरत करना चाहते हैं और गोपियां उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं, कभी उनसे अपनी विवशता और दीनता का निवेदन करती हैं। उद्धव की बहुत बकने पर वे कहती हैं, ऊधो तुम अपनी जतन करो, हित की कहत को हित ही लागो, किन बेकाज डरो, जाए करो उपचार आपनो, हम जो कहते हैं जी की, कछु कहत कछुभे कही डारत, धनु दुखियत नहीं नीकी। उपालंब काव्य का निरूपण करते हुए साहित्य कोशकार में लिखा है, उपालंब हमारी विशेष भाव स्थिति का परिणाम है जो केवल श्रृंगार की सीमा में बंधा नहीं है। इसका मुख्य आधार है साहचर्य की सहानुभूति। उपालंब उल्हाना मात्र नहीं है, उसमें न वास्तविक शिकायत रहती है और न प्रेम पात्र की निंदा। यद्यपि इस काव्य अभिव्यक्ति में आभासित यही होता है। इसका आधार गहरी आत्मीयता और प्रेम है। प्रेमी अपनी प्रेम पात्र से अलग होकर विकल और विह्वल हो जाता है। उसकी मिलन की उत्कंठा तीव्र होकर उसे व्यथित कर देती है। इस भावावेग में भी उसके मन में प्रेमा अनुभूति अधिक गहरी होती है। ऐसी ही मन है स्थिति में प्रेमी किसी सहृदय सहचर का माध्यम बनाकर अपने प्रेमी को उपालंब देता है। इस बहाने प्रेम पात्र की चर्चा के अनेक पक्ष सामने आते हैं। प्रेम का आवेग आश्रय पाकर विविध रूपों में प्रकट होता है। इस संपूर्ण अभिव्यक्ति की केंद्रीय भावना मिलन अभिलाषा में रहती है। किसी किसी स्थिति में केवल अपने विश्वास और प्रेम की अभिव्यक्ति भी होती है। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने सूरदास के भ्रमर गीत में निर्गुण का खंडन नहीं मानते। उन्होंने उद्धव गोपी संवाद को पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के रूप में निरूपित करते हुए लिखा है, पहले उद्धव ने ही कृष्ण को छोड़कर निर्गुण की सगुण ग्रहण करने की बात चलाई है। वैसी अवस्था में गोपियां जो उत्तर देती हैं उसे उद्धव के निर्गुण पक्ष के समकक्ष सगुण पक्ष का प्रत्यक्षीकरण मात्र समझना चाहिए। उसका यह आश्चर्य कहीं नहीं है कि गोपियां निर्गुण ब्रह्म को नीचा दिखा रही हैं अथवा उसकी सत्ता को नहीं मानती। देखा जाए तो गोपियों के उत्तर में केवल कृष्ण के प्रति उत्कट अनुराग की ही सर्वत्र व्यंजना है। निर्गुण के खंडन का उपक्रम उतना नहीं है। सूर्य कृष्ण की उपासक थे और उन्हें सब कुछ मानते थे। वे उनकी लोक चरित्र के रमणीय अंशों का गायन करने बैठे थे। ब्रजभूमि के गोचारक गोपी वल्लभ कृष्ण ही सूर्य के उपास्य हैं। संयोग में भी वियोग में भी वे उन्हीं की एकमात्र कथा कहते हैं। जो कोई अपनी आराध्य की व्यापक भावना करेगा वह सभी परिस्थितियों में उनकी झलक देखकर मुग्ध होगा। काव्य की दृष्टि से भी सूर्य को नवीनता की खोज करनी थी। उन्होंने उद्धव के प्रसंग को उठाया और कथोपकथन की प्रभावशाली शैली में अपने वे गीत गा चले जो पद पद पर कृष्ण के प्रति अनन्य प्रीति की व्यंजना करते और विरह काव्य की सरस धारा प्रवाहित करते हैं। विद्वान समीक्षकों ने उपालंब काव्यों को अध्ययन करके
विशेषताएं बताई हैं। 1. प्रिय की निष्ठुरता का वर्णन। 2. प्रेमानुभूति की दृढ़ता का वर्णन। 3. प्रिय के विश्वास तथा आश्वासनों का स्मरण। और 4. प्रिय के अंग प्रत्यंग के रूप माधुरी एवं प्रिय के साथ संयोग के स्मरण के साथ पश्चाताप की अग्नि में दग्ध होना। सूर्य की उपालंब काव्य में ये चारों विशेषताएं उपलब्ध हैं। प्रिय की निष्ठुरता का मूल उस प्रेम में है जिसके रस में गोपियां मग्न थीं। तभी तो श्री कृष्ण द्वारा भेजे दूत उद्धव द्वारा ब्रह्म का उपदेश उन्हें ऐसा लगा जैसे प्रीतिकर दीनी गरे छुरी। यह प्रियतम की निष्ठुरता ही है कि वह विरह विदग्धा प्रेयसियों के लिए निर्गुण उपासना का संदेश भेजे। गोपियां प्रेम की अवतार हैं, वे कृष्ण की अनन्य उपासिकाएं हैं। अतः वे कृष्ण को उपालंब देती हुई अपनी प्रेमानुभूति की दृढ़ता का वर्णन करती हैं। इस प्रसंग में उन्हें अपने प्रियतम के विश्वास तथा आश्वासनों का स्मरण हो आता है। वे प्रिय की मोहिनी मूर्ति रूप माधुरी का स्मरण कर उनके विपरीत संदेश को सुनकर विह्वल हो उठती हैं। उनका प्रेमावेग अनेक उपालंबों के रूप में व्यक्त होता है। उनके उपालंब उनकी प्रेमानुभूति की मार्मिक व्यंजना करने वाले हैं। साथ ही गोपियां इसी प्रसंग में प्रिय के अंग प्रत्यंग के रूप माधुरी एवं प्रिय के साथ संयोग का स्मरण कर पश्चाताप की अग्नि में दग्ध होती हैं। सूरकाव्य के भ्रमर गीत प्रसंग में उपालंब का प्रारंभ इस प्रकार होता है। उद्धव के ब्रज में दिखाई पड़ते ही सारे ब्रजवासी उन्हें घेर लेते हैं। वे नंद और यशोदा से कृष्ण का संदेश कह चुकने के उपरांत गोपियों की ओर मुड़कर कृष्ण संदेश के रूप में ज्ञान चर्चा छेड़ते हैं। इसी बीच एक भौरा उड़ता हुआ उनके पास आकर गुनगुनाने लगता है। यही अंतर मधुकर एक आयो, निज स्वभाव अनुसार निकट हुई सुंदर शब्द सुनायो। पूछन लागी ताही गोपिका, कुब्जा तो ही पठायो। केठो सूर्य श्याम सुंदर को हमें संदेशो लायो। फिर तो गोपियां मानो उसी भ्रमर को संबोधन करके जो जी में आता है खरी खोटी उल्टी सीधी सब सुनाती चलती हैं। इसी से इस प्रसंग का नाम भ्रमर गीत पड़ा है। कभी गोपियां उद्धव का नाम लेकर कहती हैं, कभी उसी भ्रमर को संबोधित करके कहती हैं, विशेषतः जब परुष और कठोर वचन मुंह से निकालना होता है। उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आए थे, किंतु गोपियों को उनकी ज्ञान चर्चा सुनने का अवकाश ही कहाँ था। वे तो अपनी विरह व्यंजना में इतनी तल्लीन थीं कि उद्धव को कुछ बोलने का अवसर ही न मिला। समस्त भ्रमर गीत प्रसंग गोपियों के भ्रमर के माध्यम से उद्धव तथा कृष्ण पर व्यंग, कटुक्तियों एवं उपालंब पूर्ण वाक्यों से भरा पड़ा है। उद्धव के साथ उनकी चर्चा कभी सरल साधारण भाव व्यंजनामय होती है तो कभी भी कुब्जा को लेकर कृष्ण का उपहास करती हैं। वे उद्धव को योग साधना का संदेश लाने के कारण बताती हैं, व्यंग करती हैं, उपहास करती हैं। उदाहरण है, मधुकर जो हरि कहो सु कहिए। उन्हें इस योग संदेश के कृष्ण द्वारा भेजे जाने पर भी संदेह ही होता है। ओधो जानो तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें वहाँ को नाही, पठियो तुम हो बीच भुलाने। यह भी संभव है कि कृष्ण ने उद्धव के साथ मजाक किया हो और वे ना समझ पाए हों। अतः गोपियां अत्यंत भोलेपन से अपनी शंका निवारण हेतु उद्धव से ही पूछती हैं, साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदानी, सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब ने कहो मुस्कानी।
गोपियों के इस कथन में उनकी सरलता एवं आग्रह दोनों ही हैं। वे अपनी शंका की पुष्टि चाहती हैं, वे अनेक विध उद्धव का उपहास करती हैं। ऊधो भली करे तुम आए, ये बातें कही कही या दुख में ब्रज के लोग हंसाए। भ्रमर के माध्यम से गोपियों ने कृष्ण को, उद्धव को, कुब्जा को और समस्त मथुरावासियों को अनेक उपालंब दिए हैं। कुछ उदाहरण हैं। मधुकर के कहकारे की रीत, जो जल मीन कमल पे अली को, त्यों नहीं इनकी प्रीत। कोकिल कुटिल कपट वायस चले, फिर नहीं वाही वन जाती। तैसे ही कान केली रस आँचियो, बैठी एक ही पाती। काले सब एक ही स्वभाव एवं रीति वाले, निष्ठुर एवं विश्वासघाती होते हैं। गोपियों की मधु बनिया लोगों का तनिक भी विश्वास नहीं रह गया है। वे कटाक्ष करती हुई उपालंब देती हैं। मधुबनिया लोगन को पति पाए, मुख और अंतर्गत औरे पति लिखी पटवत हैं पनाए। जैसे मधुकर पुहुक बांस ले, फेर न बुझे बात हुआए। सूर्य श्याम जहाँ लो श्याम गात है, 300 क्यों कीजिए लगाए। सूर्य की गोपियों के कुब्जा के प्रति कटाक्ष बड़े मार्मिक हैं। उनकी विरह वेदना कुब्जा प्रसंग जानकर उद्दीप्त हो उठती हैं। हाँते जाहु दुरहु आगे ते, देखती आंख बरती हैं मेरी। ते तो तैसे दो बने हैं, वे अहीर वह कंस की चेरी। यह उपालम कितना व्यंगपूर्ण एवं मार्मिक है। ऊधो कहिए यह संदेश, लोग कहत कुब्जा रस माते, तातो तुम सकुचो जनिलेस। सूर्य की विरह तख्त गोपियां संयोग में सुखदायिनी प्रकृति को हरा भरा देखकर उस पर व्यंग करती हैं। गोपियों ने चंद्रमा, रात्रि, मयूर एवं मुरली आदि को भी उपालंब दी हैं, किंतु इनमें निष्ठुर प्रियतम के प्रति भी कटाक्ष निहित है। चंद्रमा कुमुदिनी को आनंदित करता है और गोपियों को विरह तख्त गोपियों को तो और भी जलाता है। को माई बरचे या चंदही, करत है कोप बहुत हम ऊपर, कुमुदिनी करत आनंद ही। प्राची दिशा में मानो इस चंद्रमा को इसीलिए प्रकट किया है कि विरही जन अधिक संताप पावें, अन्यथा संयोग में आनंद का उत्कर्ष बढ़ाने वाली इस चंदा की अब विरह में क्या आवश्यकता है। गोपियाँ कहती हैं, या बिन होत कहा अब सुनो, लेकिन प्रकट कियो प्राची दिशि, बिरहनी को दुख दूनो। चंद्रमा तो विरहिणियों को भस्म करके अपना कलंक अपने सिर पर लेना चाहता है, अतः वे चंद्रमा को नष्ट करना चाहती हैं। चंद्रोपालंब की पद्धति के अनुरूप ही ये वियोगिनी गोपियाँ अपने उजड़े हुए नीरस जीवन के मेल में न होने के कारण वृंदावन के हरे भरे पेड़ों को कोसती हैं। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न चरे। इसी प्रकार रात उन्हें सांपन सी लगती है, न सांपन की पीठ काली और पेट सफ़ेद होता है। ऐसा प्रसिद्ध है कि वे काटकर उलट जाती है, जिससे सफ़ेद भाग ऊपर हो जाता है। बरसात की अंधेरी रात में कभी कभी बादलों के हट जाने से जो चांदनी फैल जाती है, वे ऐसी ही लगती है। पिया बिनु सांपन कारी रात, कभू चामनी होती जुनहिया, डसी उलटी हुई जाती। गोपियाँ उठते हुए बादलों को देखकर कृष्ण को उपालंब देती हैं। बरो ये बदराऊ बरसन आए। पपीहे को उपालंब देती हुई कहती हैं, हाँ तो मोहन के विरह जरी, रेतु कल कत जारत।
वे मयूरों को उपालंब देती हैं। इतना ही नहीं, वे नींद तक को उपालंब देती हैं। राधा स्वप्न में कृष्ण दर्शन सुख प्राप्त कर रही थीं कि नींद उचट गई। इस व्यापार के मेल में कैसा प्रकृति व्याधि और गूढ़ व्यापार सूर ने रखा है। उदाहरण है हमको सपने हूँ में सोच, जादिन ते बिछुरे नंद नंदन, तादिन ते यह पोच। मनो गोपाल आए मेरे घर, हंसी कर भुजा कही, कहा करूं वैरन भई निदिया, निमिष न और रही। स्वप्न में अपने ही मानस में किसी का रूप देखने और जल में अपना ही प्रतिबिंब देखने में कैसा गूढ़ और सुंदर साम्य है। इसके उपरांत पवन द्वारा जल के हिल जाने से छाया का मिट जाना कैसा भूत व्यापी व्यापार स्वप्न भंग के मेल में लाया गया है। इसी प्रकार प्राकृतिक चित्रों के द्वारा सूर ने समस्त विरह वर्णन प्रसंग में मार्मिक व्यंजना की है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सूर का भ्रमर गीत प्रसंग एक उत्कृष्ट उपालंब काव्य बन गया है। गोपियों ने कृष्ण, उद्धव, कुब्जा, मथुरावासी, मधुवन, मेघ, चंद्र, मयूर, नींद तक को उपालंब दिए हैं। इन उपालंबों में गोपियों की प्रेमा अनुभूति की मार्मिक अभिव्यंजना हुई है। वृपलंब श्रृंगार तो उपालंब का क्षेत्र है। वृपलंब और उपालंब एक प्रकार से अन्योन्याश्रित हैं। उपालंब का तत्व सूर साहित्य का एक व्यापक अभिप्राय है। भ्रमर गीत में गोपियों के उपालंबों में उतार चढ़ाव दिखाई पड़ता है। प्रारंभ में गोपियां उद्धव को श्री कृष्ण का प्रेम संदेश लाने वाला समझकर बड़ी उत्सुक हो उन्हें घेर लेती हैं, किंतु जब उद्धव ज्ञानोपदेश कर सुनाने लगते हैं, ब्रह्म की साधना का निरूपण करने लगते हैं, तो गोपियों की उपालंबों में तीक्ष्णता आने लगती है। उनकी तीव्र विरह अनुभूति उपालंबों के रूप में अभिव्यक्ति पाती है। धीरे धीरे जब उद्धव का ज्ञानोपदेश का उत्साह ठंडा होने लगता है, तो गोपियों के उपालंबों में उतार आता है। भ्रमर गीत को कुछ विद्वान दूत काव्य और अन्य संदेश काव्य कहते हैं। वैसे इसको उपालंब काव्य कहना उचित है, क्योंकि इसमें श्रृंगारिक उपालंब काव्य का उत्तम रूप व्यंजित हुआ है। यह अंश सूरसागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी एवं वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश है, जिसमें गोपियों की वक्रोक्तियां एकदम अनूठी हैं। एक और उद्धव हैं जो अपने निर्गुण ज्ञानोपदेश से गोपियों को प्रेम मार्ग से विरत करना चाहते हैं, तो दूसरी ओर गोपियां हैं जो उपालंबों एवं वक्रोक्तियों के द्वारा अपनी खींच, विवशता, दीनता, तीव्र प्रेमानुभूति व्यक्त करती हैं। धन्यवाद।